नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों में क्या एक्शन है उस पर नजरें रहेंगी और साथ ही आपको बताएंगे आपने इस समय क्या ट्रेड लेना है मार्केट के मद्देनजर। वैसे पुल बैक का दिन है भारतीय बाजारों में। करीब 83 अंकों की बढ़त पर 164 अंकों की बढ़त पर आई बेग योर पार्डन ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 21,677 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड है। निफ्टी बैंक भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और वहां पर भी अगर आप गौर करें 400 पॉइंट का एक बहुत मजबूत पुल बैक देखने को मिला है। ये कोशिश कर रहा है फिर से अपनी पकड़ 48,000 के ऊपर मजबूत करने की। मिड कैप्स भी भाग ले रहे हैं आज इस पर्टिकुलर तेजी में। 170 अंकों का इजाफा। इनफैक्ट एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि ये कमबैक स्ट्रॉन्ग है तो बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है गिरने वालों की तुलना में। साथ ही साथ आपके लिए लेकर आते हैं स्क्रीन पर निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स, वो शेयर जिनकी बदौलत आज दरअसल बाजार कुछ चुस्त है। HDFC बैंक, ICICI बैंक में कमबैक ट्रेड है। इन्फोसिस परसों नतीजे आएंगे शाम को, उससे पहले मोमेंटम और LNT में भी हम देख रहे हैं खरीदारी। ONGC, HDFC लाइफ, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स थोड़ी सी मुनाफा वसूली की ग्रिप में आपको दिखाई देंगे। ये फिलहाल अब तक की तस्वीर है। अब इस तस्वीर में हमारे जानकारों के कल किस तरह के रिटर्न्स बने। कल हफ्ते का पहला सत्र था, एक थोड़ा मुश्किल सत्र था। उसके बावजूद आप देखिएगा 2% के रिटर्न्स रत्नेश कमा पाए हैं। पंकज 0.36% के पॉजिटिव रिटर्न्स पर है। अरुण ने करीब -2% तक के रिटर्न्स कमाए। अब यहाँ से आगे की तस्वीर कैसी रहेगी, इस पुल बैक पर कितना भरोसा है, उस सब पर बातचीत होगी। आप तीनों का ही स्वागत है। पंकज बताइए कैसे देख रहे हैं आज के मूव को। हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग ऑल। जहां तक आज के मार्केट की बात है हर्षिता जी, ये एक अच्छा खासा पुल बैक तो दिया है लेकिन सस्टेन होना जरूरी है। 48,180 की लेवल एक क्रूशियल रहेगी बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी एक अच्छी खासी डाउन साइड से रिकवरी दिखाया है। अगर ये 200 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो मुझे लगता है कि मैं फ्यूचर्स के रेट्स बता रहा हूँ हर्षिता जी, ये 48,200 अगर क्रॉस होकर सस्टेन होता है तो बैंक निफ्टी के अंदर दोबारा से देखने मिलेगी। और निफ्टी के अंदर 21,700 के पास में काफी अच्छी कॉन्ट्रैक्टिंग देखने मिल रही है। तो वो टग ऑफ वॉर है, वो एक लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे आज के दिन के लिए। पुल बैक सस्टेन होना चाहिए। अरुण, आपकी अप्रोच क्या रहेगी, कुछ कैचअप का मौका मिलेगा? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। देखिए 21,700 के कॉल में अभी भी राइटिंग काफी है, तो उसी के आसपास मार्केट सस्टेन कर रहा है। तो उसके ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग का रुझान देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल भी 21,700 21,500 इसी के बीच में मार्केट था और आज कल लोअर एंड पे हम बंद हुए थे, आज अपर एंड के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली बाइंग का ही रुझान रहेगा मार्केट में। अगर थोड़ा बहुत करेक्शन भी आता है, चूंकि ओवरऑल आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो वोलेटिलिटी रह सकती है। तो 20-30 पॉइंट का या 40 पॉइंट का निफ्टी में डिप आता है तो वो एक अच्छी इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी रहेगी लॉन्ग करने के लिए। एक ब्रॉडर रेंज डेफिनेटली 21,500 21,700 750 इसी के बीच में निफ्टी में है। अगर ऊपर का रेंज टूटता है तो बड़ी कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है। रत्नेश, किस तरह के ट्रेड्स पर आप ध्यान देना चाहेंगे आज? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। अप्रोच स्टॉक स्पेसिफिक रहेगी। मेरे ख्याल से मिड कैप वगैरह मोमेंटम जो बना है वापस से वो कंटिन्यू रह सकता है। कल भी जैसा व्यू था कि इंडाइसेस में थोड़ा सा अपर लेवल पे प्रेशर आ सकता है। 21,750 21,800 एक सप्लाई जोन है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकालेगा तो जो मोमेंटम जो थोड़ा सा डाउन साइड का रहा है वहां से वापस सप्लाई हमको देखने को मिल सकता है। पर नीचे में वापस से 21,600 से 500 के रेंज में सपोर्ट मिलेगा। तो ओवरऑल इंडाइसेस में रेंज इनबाउंड रहेगा और मुझे ऐसा लगता है स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम अच्छा मिल सकता है और वो जारी रह सकता है। ओके, तो मोमेंटम को जारी रहने के आसार हैं। चलिए आज के टॉप कॉल्स पहले आपको दिखाएंगे, फिर बात करेंगे कि किन स्टॉक्स पर आज नई तेजी के आसार बन रहे हैं, नई पोजीशंस क्या आएंगी। डेल्टा कॉप आज नंबर से पहले इसमें करीब 2% तक की कमाई कर ली है रत्नेश ने। डेटा पैटर्न्स ये अरुण का ट्रेड था और पंकज ने इनफैक्ट डेल्टा कॉप दिया था, आई बेग योर पार्डन, और रत्नेश करीब JBM ऑटो में 3.5% तक के रिटर्न्स बनाने में कामयाब थे। ये कल तक की स्थिति थी। आज का सिचुएशन क्या है, पहले तो लेकर आइए आप रत्नेश का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। और इन्होंने एक तो रेनबो मेडिकल ये ट्रेड कैरी किया है, बाकी सब ट्रेड से प्रॉफिट बुक कर लिया या एग्जिट कर लिया। आज एग्जिट कहाँ किया है, एक तो MMTC से पोजीशन अपनी काटी है। बंधन बैंक में शॉर्ट साइड का जो ट्रेड था वो बुक कर लिया आज 234 पर। रत्नेश बताइए पहला ट्रेड।
पहला ट्रेड थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि एबीबी में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला, तो एबीबी में इसमें एक अच्छा तेजी इस हफ्ते में बन सकती है। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 4850 का, और जो टारगेट बनते हैं वो दिखते हैं मुझे वो 5300 रुपए तक के। 5300 की तरफ जा सकता है एबीबी। स्टॉक 4% ऊपर है। ये एक मोमेंटम ट्रेड है आज का, और 4850 का स्टॉप लॉस लगाइएगा अगर आप इस ट्रेड में उतर रहे हैं। पंकज का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। आज सुबह में इन्होंने जीएमआर एयरपोर्ट में एग्जिट कर लिया। साथ ही साथ डेल्टा कॉप में 153.20 पर अच्छा प्रॉफिट बन गया है इनका। M&M, जुबिलेंट, स्वान एनर्जी ये दूसरे ट्रेड्स है जहां पर कल एग्जिट किया था। पंकज, आज का फ्रेश ट्रेड क्या है? अर्षदा जी, कोचिन शिपयार्ड ये ट्रेड रहेगा 1358-1360 के करीब करीब ये ट्रेड अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि ये अगर 1372 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करें तो एक लंबी तेजी देखने मिल सकती है। मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ 1360 के लेवल के ऊपर। तो कोचिन शिपयार्ड में बाइंग की सलाह होगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1300, और टारगेट जो रहेगा वो 1480 के देखने मिल सकता है। ठीक है। कोची शिपयार्ड में बाय साइड का ट्रेड है। स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 1300 के लेवल्स पर। यहाँ पर भी 67 रुपए के गेंस फिर बनते दिखाई दे रहे हैं। 5% ऊपर है ये काउंटर। अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो देखिए। एक तो रेडिंगटन को ये होल्ड कर रहे हैं, दूसरा इनका प्रेस्टीज एस्टेट्स, ये भी इनके पोर्टफोलियो का हिस्सा है। इन्होंने आज सुबह में केपीआर मिल में प्रॉफिट बांधा। डेटा पैटर्न्स में कल ही प्रॉफिट बुक कर लिया था, और केपरी ग्लोबल से भी कल एग्जिट किया। नया ट्रेड अरुण? देखिए, नया ट्रेड अगेन लेटेंट व्यू में रहेगा। ये स्टॉक मुझे लग रहा है लास्ट 7 डेज के जो स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट दे रहा है। तो ये स्टॉक को करंट लेवल पे बाय करने की सलाह है। 450 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, और 498 का टारगेट। ओके, 498 के टारगेट के लिए तेजी का ट्रेड है ये। लेटेंट व्यू 4% ऊपर, एक मोमेंटम ट्रेड। तेजी में आप इस पर दाव खेलें। 498 टारगेट और 450 का स्टॉप लॉस रहेगा। वैसे रत्नेश, आप एक और ट्रेड जोड़ सकते हैं, और पंकज आप भी कुछ इस समय देंगे या फिर इंतजार करना बेहतर है? मैं थोड़ा सा अभी वेट करूंगा। मे बी सेकेंड हाफ में स्टॉक तो आइडेंटिफाई है, पर थोड़ा सा वो कंसोलिडेशन में है। तो मैं वेट करता हूँ कि अगर ब्रेकआउट अगर उसमें मिलता है वॉल्यूम के साथ में, तो फिर मैं देखूंगा। ओके, पंकज आपका क्या प्लान है? मैं रत्नेश जी के साथ में जाना पसंद करूंगा। ओके, तो होल्ड करेंगे। ट्रेड शायद आइडेंटिफाइड है, लेकिन ब्रेकआउट का इंतजार है, और जैसे ही वो ब्रेकआउट आएगा ये स्टॉक्स हमारे साथ शेयर करेंगे। वो ब्रेकआउट अगले 10 मिनटों में आ जाए तो बेहतर इसी शो में आ जाएगा, वरना ऑफ कोर्स दोपहर का इंतजार। इस बीच कॉर्पोरेट इंडिया आजकल कई सारे एमओयू साइन कर रहा है। इनफैक्ट तमिलनाडु में एक बैठक हुई है जहां पर कई दिग्गज कंपनियों ने दरअसल तमिलनाडु की सरकार के साथ कुछ करार साइन किए हैं। उन्हीं में से एक है ब्रिगेड ग्रुप रियल एस्टेट कंपनी। इन्होंने दरअसल तमिलनाडु सरकार के साथ 3400 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का करार साइन किया है। अगले 3 से 4 सालों में ये निवेश होता हुआ दिखाई देगा। इससे पहले कंपनी खबरों में रही है। मैसूर में एक लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ये लॉन्च कर चुके हैं। बैंगलोर में कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए भी इन्होंने एक एमओयू साइन किया था। इन सब पर बातचीत करने के लिए ब्रिगेड ग्रुप के ईडी प्रद्युमन कृष्ण कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर CNBC आवाज. If you could give me highlights firstly of this MOU that you signed with the Tamil Nadu government, 3,400 crore. What is it that you would be investing in? Would they be residential properties, or is it the commercial market that the company would be investing in? Morning, and thank you for having me on your show. And thanks for English, because I'm not too good with Hindi, so excuse me for that. Yes, so we have signed about totally 2 MOUs for about 3,400 crores. One with the Chennai Metropolitan Development Authority for a little more than 2,000 crores, and one with on the technology side of it, which is about 1,400 crores. So with ELCOT, it's going to be more of a commercial development that we are about. And with respect to the CMDA, which is the Chennai Metropolitan Development Authority, it's the residential developments that we have done. So in the residential development, is it going to be one project or multiple projects that Brigade would be investing in or beginning?
Yeah. So we have already signed for 4 projects in total, with a future expansion in mind for the residential bit of it with the CMDA. As far as what we have signed for projects which are already identified, 2 of them are residential in the IT belt of Sholinganallur. It's considered among the best residential markets in the city. And we have earlier this year earlier last year, in fact, we picked up prime property in the heart of the city from the TVS family. Right. So yes. So over there, we are also planning to do a mixed-use development with a significant portion of commercial in it. So we have included that with Elcott, and we have also picked up another office development for IT in the southern belt again for IT development. Okay. If you could give me an idea as to what kind of realizations do you enjoy in a market like Chennai? Because last week we were talking to other real estate players, and we've noticed significant price realizations in the Bangalore market, in markets like Gurgaon, perhaps Mumbai has been steady, Kolkata has been steady. How is it looking for Chennai? So we've had a strong presence in the residential segment in Chennai for the last 3 to 4 years. In fact, I can say that we've had a very good run last 3 years, both from a sales momentum as well as from a price realization perspective. In fact, we are priced, of course, premium because of our brand and the type of developments that we deliver. But we've been very, very positive over there. The market has responded very, very well to us. I would say quite similar in fact in terms of how Bangalore keeps responding to us. I think that's the kind of demand that we've seen for both Chennai for both the Chennai projects that is currently ongoing over there. In fact, the ones that we have already signed, we expect gross development values of about for the ones that we've signed with CMDA, for example, we expect about 2,800 crores as far as the realization goes. Okay. And with Elcott closer to 3,000 crores. So we are confident the market is very positive for us over there. If you could also give me an idea, considering you have recently announced that Mysore project. Now this will be primarily a luxury project, if I'm not mistaken. Yes, so it is a residential luxury project. It's 4 acres of land. Land itself is about 4 acres. We are developing approximately 300,000 square feet or closer to 400,000 square feet. And we expect to realize about 300 crores from the Mysore project. And per square foot, what are these flats available at, just to get an understanding, because we know what the price in Mumbai is and it's skyrocketing at all times, and people normally think perhaps buying land around or buying a property around Mysore or on the outskirts of Bangalore or even Chennai would be cheaper, but is that the case? No, in fact, my friends in Mumbai keep making fun of me when I talk about a luxury product, 2,000 square feet plus, and I say 1.5 crores is what you would have to spend. They make fun of me. So many times, we keep joking in Bangalore that, Bangalore's selling price, if I could use that term, is Mumbai's margin. And therefore, therefore a lot of, developers probably see Mumbai to be a very attractive location, therefore. Yeah, no, the joke's on us buyers, actually, if you're buying property in Mumbai, not on you guys for sure. What is the kind of visibility that you have for 2024? If you could give me an understanding in terms of sales, how are your pre-sales numbers looking at this point in time? Any project that's completely sold out in the recent past? So you'll have to just excuse me on a few of those points because of the point in time that we are in as far as Q3 goes. Yes. But having said that, in up to Q2 we've had very strong numbers. We are looking, our sales momentum continues to be very, very strong. Over the next 4 quarters, in fact, what we had mentioned about 3 months ago, we plan to launch about 11 million square feet in the residential segment. And in markets which we see are very, very strong with strong demand drivers, very IT focused, especially in Bangalore. So that's what we have in store for the next 4 quarters in the residential side. How about the commercial side? And is the demand picking up for commercial at this point in time?
Yes, so in Q2 again, we had a strong quarter in Q2. We leased about 300, a little more than 300,000 square feet. Traction, as we have communicated a little while earlier, continues to be strong in Q3. And as of Q2, we had about 0.9 million square feet yet to be leased in our overall portfolio of about close to 9 million square feet. So even that, we have seen some good traction. And we are confident that in the next 2 quarters to 3 quarters, we would have leased out our entire portfolio. Thank you very much for taking time out and pleasure speaking to you. Good luck for 24. Thank you. Pleasure was mine. Thank you. तो स्ट्रॉन्ग कमेंट्री आती हुई और ऑफ कोर्स अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं मुंबई स्टैंडर्ड से काफ़ी सस्ते में आपको 2000 स्क्वायर फीट का घर आसानी से चेन्नई में मिल सकता है सिर्फ 1.5 करोड़ पर। लेकिन देखिए वहाँ पर भी लग्जरी प्रॉपर्टी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार है। कंपनी कह रही है कि करीब 11 मिलियन स्क्वायर फीट रेजिडेंशियल सेगमेंट में उपलब्ध रहेगी सेल्स के लिए। साथ ही साथ कमर्शियल की भी डिमांड ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा मजबूत है। स्टॉक एक आउट परफॉर्मर रहा है पिछले पूरे साल और अब भी 3-3.25% के गेन्स यहाँ पर। पंकज, नजर गई है क्या आपकी ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पे? जी हर्षिता जी, पिछले जब मैं सीजन खेल रहा था खिलाड़ी का, तब मैंने ब्रिगेड ये स्टॉक रिकमेंड भी किया था। एंड अभी चार्ट्स के ऊपर भी काफी लुक्रेटिव नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा एक कंडीशनल बाय होगा। अगर ये 973 के ऊपर इंट्राडे में अगर सस्टेनेबल क्लोज देता है तो डेफिनेटली इसके अंदर एक बाइंग करनी चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 1150। ये शॉर्ट टर्म के टारगेट रहेंगे मैम। 1150 के शॉर्ट टर्म के टारगेट्स रहेंगे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।